वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलो वेलकम करो सबका। मम्मी आज बोल नहीं पाएगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय मम्मा चैनल। माय मम्मा चैनल। और बोलो। आज आज मामा धीरे धीरे बोले। देखो मेरे फेस में इस तरफ स्वेलिंग हो रखी है। आज मम्मी पूरा फेस इधर सूजा हुआ है। मम्मी का ना दांत निकलवाए थे हमने, जो मम्मी के दर्द हो रहा था, जो आज मम्मी ना बोल नहीं पा रही, पूरा सूज गया मम्मी का दांत में। आपको दुख हो रहा था, आप वहीं थे डॉक्टर के पास? मेरे को दुख हो रहा था, मेरे को रोना आ रहा था। कोई बात नहीं बाबू, स्ट्रांग बनते रोते नहीं है। तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मम्मी को देखे तो मेरे को भी आ जाता है। तो आज देखो हम मम्मी दोनों रो नहीं, रो क्यों रही हो? मैं भी रो रही हूँ। तो मैंने सुबह से कोई भी काम नहीं किया। टाइम कितना हो रहा है नंता? यहाँ पे टाइम देख के बताओ सबको। 10:50 हो रहा है, मतलब 11 बजने वाला है। मेरे ना और 11 बजे से 11 मतलब मैं सुबह से बिस्तर पे हूँ। सुबह इन्होंने मुझे मुझे मेरे पति देव जी ने नाश्ते में छाछ राबड़ी दी थी। मैं क्योंकि ठंडा चीज़ खाना है और छाछ राबड़ी अच्छी भी लगती है, तो उन्होंने बनाई थी छाछ राबड़ी दी मुझको। और मैंने वो खा के मेडिसिन खाई। और बहुत कंडीशन ख़राब हो रखी है, इस तरफ इतना पेन हो रहा है। सुबह से मैंने एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन अभी मेरा ये हुआ कि क्या हुआ? अरे काय करो ना रहा? नहीं, ऐसे नहीं करते। मेरी तबीयत तो ठीक ही है। मैं क्या, मुझे हुआ क्या है, बस थोड़ा सा वो हुआ था, दांत निकलवाए थे। सुबह से बिस्तर पे तो हूँ मैं। और आज तारीख कितनी है? 9 मार्च। 9 मार्च है और आज दिन संडे है। कल ही मैंने दांत निकलवाए, मेरे बहुत तकलीफ़ थी। और कल का व्लॉग, सॉरी आप सभी से कहना चाहूँगी, कल मैं अपने व्लॉग में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं कल मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने दांत निकलवाए हैं। अभी तक मेरे एक भी दांत नहीं निकले थे। पहली बार मैंने दांत उखड़वाए हैं। चिंता, मुझे व्लॉग शूट करने दो, रो क्यों रही हो? तो कल मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम दांत अपने उखड़वाए हैं। इससे पहले मैंने कभी कोई दांत नहीं उखड़वाया। तो मुझे अपनी हालात पे, अपनी जो मेरी कंडीशन है ना, उसमें मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब अभी तो इस टाइम सभी जानते हैं, एक दिक्कत छोड़ के दूसरी दिक्कत छोड़ के तीसरी दिक्कत, तीसरी से छोड़ के चौथी पांचवी, मतलब इस तरह से तमाम तरह की तूफान आया हुआ है मेरी ज़िंदगी में। तूफान भी नहीं, सुनामी आ गई मेरी ज़िंदगी में, मैं ये कहना चाहूँगी। तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी कल, तो मैं रोने लगी। सॉरी, रोने लगी मैं। तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अब आपको ऐसे रोते धोते मैं कभी नहीं दिखूँगी। हाँ, देखो कह नहीं सकते कुछ, है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं कभी इस तरह से रोते हुए आप लोग के सामने ना आऊँ। तो बस यही है। हाँ, मेडिसिन वगैरह सब खा ली है। दर्द की है मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन दर्द की है, और उसमें मतलब जल्दी से ये आराम मिल जाए, सूख जाए, जो भी है। 3-4 तरह की दवाई है, तो सब दवाइयाँ मैंने खा ली है। तो अब जाके मुझे मतलब सुबह मैंने दवाई वही 8 बजे के आसपास मैंने नाश्ता किया था, छाछ राबड़ी खाई थी, और उसके बाद तुरंत ही मैंने दवाई खाई, क्योंकि बहुत दर्द, क्योंकि सुन उतर गया था, फिर बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर जाकर पिलो ले लो, वो पिलो है ना, पिलो ले लो, ये पिलो ले लो, ये पिलो, ये है ना, ये ले लो। तो फिर जाकर मेडिसिन खाई, फिर सो गई। सोकर अभी उठी, तब जाकर मुझे थोड़ा, मैं बोलने के लायक हूँ कि मैं आप लोग से बात अपनी बता सकूँ, कुछ कह सकूँ, कुछ सुना सकूँ हूँ आप लोग को। और हाँ, एक आप लोग को बात बताती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी छोटी सी बच्ची है,
इसकी बात पर आप लोग ज़रूर यकीन करना, आज पूरे घर में झाड़ू पोछा किसने किया? किसने किया अनंता? मैंने। मेरी स्वीटी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, छोटी सी बच्ची ने। हालांकि इसके पापा को कपड़े भी सुखाए थे, मशीन, इनके यूनिफॉर्म वगैरह इसके पापा ने मशीन में लगा दिया था, तो ये फिर पापा के संग सुखाने गई थी। इसके पापा इसको बहुत मना कर रहे थे। इतने सारे कपड़े थे, मैंने उस बाल्टी को उठा लिया था, तो मेरी कमर दर्द हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। मेरी स्वीटी ने आज घर में झाड़ू पोछा लगाया, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने सच में आज मैं ये कह रही थी, हे भगवान, आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। सच में बहुत बहुत दिल से भगवान को धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी और जो मुझे समझती है। मेरी हर तकलीफ़, मेरे को जरी सी भी तकलीफ़ होती है, मेरी स्वीटी परेशान हो जाती है। मेरे स्वीटी को ऐसा होता है कि मम्मा को ऐसा क्यों हुआ, मम्मा ठीक हो जाओ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कल मैं तो अपने दांत ही निकलवा रही थी, मेरा तो ट्रीटमेंट हो रहा था। और अगर तुम सूट हुआ नहीं और पतिदेव जी करते नहीं है, ठीक है, उनको ये रहता है कि तुमको जो करना है करो, वो शूट नहीं करते हैं। तो मेरा तो ट्रीटमेंट हो रहा था, मैं खुद मतलब पेशेंट की उसमें बैठी थी चेयर पे, तो कौन शूट करता। मेरे बच्चों से पूछो, मैं ऐसे काँप रही थी, है ना अनंता? बाल में आपकी है ना स्वीटी? ऐसे हो रही थी। कैसे हो रही थी बताओ, मम्मा कैसे काँप रही थी? कैसे हिल रही थी? जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था तो मैं ऐसे काँप रही थी, मेरे पैर काँप रहे थे, मैं काँप रही थी। डॉक्टर मुझे यही बोला था, आप रिलैक्स करो, कोऑपरेट करो। आप क्यों, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तकलीफ़ नहीं हो रही होगी आपको, दर्द नहीं हो रहा होगा, बस आपको पता चल रहा होगा दर्द नहीं हो रहा होगा। दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ऐसे जब वो सर्जन चले गए ना मेरा तीत निकाल के, डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि आप बैठो, आप अपनी जगह में बैठो, मैं फ़ैन चालू कर देता हूँ, मैं फ़ैन चालू कर रहा हूँ, आप रिलैक्स करो, आप बिल्कुल ठीक हो ना। कितनी बार मुझे डॉक्टर ने, हालांकि वो डॉक्टर हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर हो गए, बिल्कुल परिवार जैसे। हम कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है ना, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, दांतों से रिलेटेड। वो डेंटिस्ट है, तो हमारे फैमिली डॉक्टर है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया। हालांकि बाहर पता है क्लिनिक के और भी पेशेंट थे, पर उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा टाइम दिया। 1-1.5 घंटे हम बैठे रहे, उन्होंने बहुत सारी बातें करी, तमाम तरह की, मतलब हम उनके पास जाते हैं ना तो बहुत तरह की मतलब घरेलू बातें भी हम लोग अपनी करते हैं। तो ये है। फिलहाल मैं यही कह रही थी, मैं ऐसे करके काँप रही थी, ऐसे मेरे को इतनी घबराहट हो गई थी। सच बता रही, फर्स्ट टाइम था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरी स्वीटी ने आज पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है, पूरा घर क्लीन किया है। आज स्वीटी ने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है। और अभी स्वीटी कह रही है कि वो खाना भी बनाएगी। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरी स्माइलिंग दिख रही है, हंस रहा है। तो ये मेरी स्वीटी का टॉय है, यहीं पे रहता है, बेड पे रहता है, थोड़ी देर खेलती है और उसके बाद फिर रख देती है। अच्छा, कल हमारे जयपुर में आईफा अवार्ड का मतलब वो हुआ था, फंक्शन आईफा अवार्ड हुआ का जो भी होता है वो हुआ था यहाँ पर। और हमारे घर के बहुत नज़दीक है ना केशव जी? कितना नज़दीक है? 1 किलोमीटर। आईफा अवार्ड हमारे घर के 1 किलोमीटर दूरी पे हो रहा था। और हमारी कंडीशन, और मैं दांत निकलवा के उस टाइम वहीं से आ रही थी, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। चलो एक कॉल आ रही है, अटेंड कर लेती हूँ। और मैं यहीं पर मेरी मम्मा का फ़ोन आ रहा है, मैं उनसे बात करती हूँ और इसको ब्लॉग को यहीं पे ऐड करती हूँ। बस मुझे कंडीशन आप लोग को अपनी बतानी थी। और हाँ, एक बात और बता दूँ जल्दी से, इसको चार्जर में लगाना पड़ेगा। इस देखो यहाँ पर चार्जर लगा रखा है, चार्जर पॉइंट है। हाँ। जाओ चार्जिंग में लगा लो, जाओ।
चार्जर तेरे पता ही नहीं है। मेरे भी फ़ोन पे चार्जिंग नहीं है, मेरे भी फ़ोन पे चार्जिंग नहीं है। डॉलर आज हमारे यहाँ पे कॉलोनी में फाग महोत्सव हो रहा है, ठीक है। और मैसेज भी आ गया था, मतलब व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है कॉलोनी का, तो उसमें मैसेज आया था कि भाई आज फाग महोत्सव है और मेरा जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे तकलीफ है, दवा खाई है ना, इसकी वजह से मैं आप लोग से बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अभी तक रो रही थी, सुबह भी रो रही थी, कल से रो ही रही हूँ। पतिदेव जी यही बोल रहे हैं कि वो इतनी परेशान हो रही हो, मत रो, ये वो करके। ये चीज़ें हैं। तो दांत में मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं फाग महोत्सव में नहीं जा पाऊँगी। और सुबह 12 बजे से शाम के 4 बजे तक फाग महोत्सव हो रहा है, हर साल ही होता है हमारी कॉलोनी में, तो मैं नहीं जा पाऊँगी दांतों की दिक्कत की वजह से। मैं फ़ोन भी आया था मेरी फ्रेंड लोग का, लेकिन मैंने मना करा। मैंने बोला भाई, उनको मैंने तकलीफ़ बताई तो उन्होंने बोला नहीं तुम आराम करो। देखो रे, देख रहे आप लोग सूजन फेस पे, इस तरफ कुछ नहीं है देखो, और इधर देखो। तो फ़ोन पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअल में ना स्वेलिंग इस तरफ ज़्यादा है। ऐसा हो रखा है ज़िंदगी में ना, कभी कभी ज़िंदगी में ना कभी कभी बहुत सारी चीज़ जो आप नहीं सोचते हो वो भी हो जाता है। सच बता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो मतलब सुनामी आ गई है, ऐसा लगता है मुझे। इतनी तकलीफ़ें किससे कहूँ, क्या कहूँ। आप लोग से लगता है कि मुझे, सॉरी, मैं आप लोग को इस काबिल समझती हूँ कि मैं आप लोग से अपनी बात कर सकूँ, तो मैं कह देती हूँ बस, और तो कुछ नहीं है। चलो, मेरी मम्मा का कॉल आ रहा था, क्योंकि उनको मालूम है ना मैं कल डेंटिस्ट के पास गई थी दांत निकलवाने, तो वहाँ से आकर भी मैंने कॉल किया था। तो बस मम्मा बोली थी कि ज़्यादा मत बोलो, अब तुम आराम करो, तो कल बात नहीं हो पाई थी। तो आज मैं जा रही हूँ अभी मम्मा को फ़ोन करूँ, थोड़ा बताऊँ अपने बारे में कि अभी मैं ठीक हूँ, मैंने मेडिसिन खाई है। तो माँ है ना, टेंशन तो होती है। देखो, अब मैं भी माँ बनी हुई, तो मुझे भी पता है कि जब तक हमारा बच्चा अच्छा रहे ना रहे, तब तक माँ को चैन नहीं मिलता। अरे माँ को तो मतलब इस बात पे भी बेचैनी हो जाती है कि आज उनके बच्चे ने एक रोटी कम खाई है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है कि एक बच्चा खाना भी कम खाता है ना, माँ देखो कैसी होती है कि उसको उसमें भी टेंशन हो जाती है। तो फिर मेरे तो दांत उखड़ा है, तो मेरी माँ को क्यों नहीं टेंशन होगी यार। ऑब्वियसली वो मेरी माँ है। चलो, मैं अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। थोड़ी बहुत आप लोग को अपडेट दी है मैंने अपनी। दांतों में दिक्कत है, घर का कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। बेटी ने झाड़ू पोछा कर दिया है, पतिदेव जी की भी कंडीशन ठीक नहीं है, फिर भी वो मतलब दाल खिचड़ी कुछ बना देंगे लंच। और कल से तो मुझे करना ही है, क्योंकि कल से मेरे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम है 10 तारीख से। चलो, कल से तो मैं जुटूंगी। लेडीज़, अगर घर की लेडीज, गॉड ब्लेस यू, घर की मतलब जो वो होती ना गृहिणी, गॉड ब्लेस यू, घर की जो गृहिणी होती है ना, मैं सच बताऊं, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होती है तो 2 दिन का रेस्ट करती है, 2 दिन का, 2 दिन बाद 2 दिन तक ही रह पाती है। बाकी तीसरे दिन से उसको अपने काम में लगना ही होता है, क्योंकि भाई वो जो हालत हो जाती है ना घर की, वो कोई संभाल नहीं सकता एक गृहिणी के सिवा। चाहे हस्बैंड कितना भी अच्छा करे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ ना, वो उस हिसाब से कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। करते हैं अपने हिसाब से, वो बेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट नहीं हो पाती। मुझे लगता है नहीं, मुझे खुद को ही करना है। तो बस एक दिन का आज और रेस्ट करूँगी। मेरे पतिदेव जी खिचड़ी बना देंगे, वो मैं खा लूँगी। बाकी कल से तो मुझे ही लगना है। चलो, कल से मिलते हैं आप लोग से अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव 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 यू टू ऑल। क्या हो गया, बोल नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे जुबान ऐसे हो रही है। अच्छा, एक बात और है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। प्लीज़ सपोर्ट करो, आप लोग मुझे भी सपोर्ट करो। आप लोग इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हो, हम जैसे छोटे क्रिएटर को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जिन्हें आप लोगों की ज़रूरत है उन्हें आप सपोर्ट नहीं करते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और आपको बस मेरी वीडियोस देखनी है, और कुछ भी नहीं बोल रही मैं, सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और ये सब मतलब अगर आप करोगे ना तो मेरी हेल्प होगी।
ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक छाप दीजिए। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए। भला बुरा जो भी करना है एटलीस्ट कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की वो मुझसे क्या चाहती है, उसे कैसे वीडियोस पसंद है, मैं कहाँ क्या मिस्टेक कर रही हूँ, वो सब मुझे पता चले। ठीक है, इधर क्या खाने लगी, क्या खा रहे? मांस मैलो। बच्चे वही मांस मैलो खाते। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो स्वीटी, बाय बाय करो। बाय बाय। बाय बाय।